Okay, good afternoon, children. Welcome back to our online class. You would remember that I have started explaining chapter number 2 of English, A Gift of Chapels. In this chapter, till here we have seen that there were some friends and cousins in a house, and they were discussing about a kitten which they got from the somewhere, and they have kept it on the back side of their kitchen, and they were finding problem to feed that kitten because they have to bring milk from the kitchen, and some elder in the house will see, then they have to face the consequences of it. देन उसके बाद फिर इसमें अभी तक ऐसा हुआ कि वो फिर मिल्क देने जाता है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है, उसके बाद फिर वो मिल्क इसमें दे रहे होते हैं, फिर उनकी कज़िन को एक वो म्यूज़िक सीख रही है, तो उसके बारे में बहुत कुछ देखा कि वो कितना बेसुरा बजा रही है, उसके मास्टर के बारे में देखा. देन देयर पार्टी हु इंस्ट्रक्टेड देम टू आस्क द बेगर टू गो फ्रॉम देयर हाउस. But when they went and talked to that beggar, then that beggar was saying that he was facing some problem in his foot. उसके फुट में कोई प्रॉब्लम हुआ था और रोड बहुत गर्म है तो वो वहाँ से चल नहीं पाएगा. तो उसको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मुझे थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकने दो ताकि धूप कम हो जाए. देन दे वर डिस्कसिंग among themselves only, these all kids, that if is it possible to give some chappals to that person. देन फिर आगे क्या होता है, लेट्स सी इन दिस चैप्टर. आई डोंट नो, से रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट. फिर वो दो गर्ल्स जो थी, मीना और मृदु, वो बोल रही है रवि को कि अगर तेरे पास पैर है, इस घर में कोई पैर ऑफ चप्पल्स है जो हम उसको दे सके. तो व्हाट ही इज सेइंग दैट माइन आर टू स्मॉल फीट, मेरे पैर बहुत छोटे हैं जो, तो मैं उसको कैसे दूँ. एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, और मृदु और मीना के पैर से भी उसके पैर थोड़े और बड़े थे. द बेगर वॉज शेकिंग out his upper clothes and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully on the road, gleaming in the afternoon heat. फिर अभी जैसे उन लोगों ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि अभी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, so he cannot force and be there in their garden. So he got up, he was adjusting his clothes and dhoti and all, and he was just looking on the road. वो अपने कपड़े ठीक कर रहा था क्योंकि उन लोगों ने उसको वहाँ से जाने को बोला, तो उसको वहाँ से जाना पड़ेगा. तो अपने कपड़े ठीक करके फिर वो अपने आँखों से रोड को देख रहा था, क्योंकि फियरफुली देख रहा था, डर से देख रहा था, बिकॉज द रोड वॉज वेरी hot and he was fearful because he was having some problem, he was having some boils in his leg, he needs something on his feet. Meena said, her big eyes filling, it's not fair. फिर मीना ऐसा बोलने लगी कि उसको कुछ पैर में पहनने की ज़रूरत है, ये हम सही नहीं कर रहे, उसको यहाँ से निकाल रहे. वो सेड रवि ने फिंगर से मुंह पे ऐसे रख के बोला, चुप हो जा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट. वो बोल रहा है कि मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में. इट्स नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प. In 2 minutes he will be frying his feet on the road. What he need is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mrudu and Meena. अभी वो बोला कि सही बात है, वो फेयर नहीं है, हम जो उसको निकाल रहे वो बात सही है, वो हम उससे सही नहीं कर रहे. उसको अभी जो चाहिए, उसको अभी दो चप्पल्स की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज अभी जैसे ही वो रोड पे जाएगा उसका पैर सीखने लगेगा, फ्राई होने लगेगा. तो मृदा और मीना को पुश करता है, धक्का मार के घर के अंदर ले जाता, बोलता है कि चलो चलो हम लोग जल्दी से उसके लिए चप्पल ढूंढे. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मीना's eyes filled on the old looking chappals she had noticed when she arrived. आपको याद होगा जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था कि मृदु वहाँ पे आती है तो वहाँ पे वो ओल्ड चप्पल्स देखती है जिसके ऊपर धूल जमी होती है. तो अभी भी जैसे वो वरांडा के अंदर एंटर होती है, दैट टाइम शी सॉ अ
old chappals when she has arrived. जब वो आई थी तब. रवि, she whispered to him. रवि ने उसको उस मृदु ने रवि को बोला. रवि, whose are those? वो किसके चप्पल है? रवि turned and glanced. रवि मुड़ा और देखा. And shabby looking. At that shabby looking. Shabby means वो गंदे चप्पल को देखते हुए देखा उसने. But sturdy old slippers. बहुत पुराने चप्पल थे. He blinked and nodded. उसने देखा और ऐसे आँख फड़फड़ाया और नोट किया सर से. सर ऐसे हिलाया. These are just right size, he said. उसने बोला हाँ ये तो उसके साइज का ही है. He picked them up. मृदु and मीना followed him nervously back into the river. उसने फटाफट वो चप्पल उठाए और वहाँ से उसके पीछे जाने लगा. वो जो बेगर जहाँ था वहाँ पे गार्डन में उसके पीछे वो गया. Here said Ravi to the beggar. बेगर को बोला ये लो, चप्पल को नीचे गिराते हुए. ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन. वो ओल्ड मैन के पैर के पास उसने चप्पल डालते हुए बोला वेयर दिस एंड डोंट कम बैक. फिर उसने बोला कि ये पहन लो और आज के बाद वापस यहाँ कभी आना मत. द बेयर स्ट्रेड एट द स्लीपर्स. बेयर ने चप्पल्स को ध्यान से देखा. हरीली फंगली हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर and pushed his feet into them and left muttered a blessing to the children. उसने फटाफट वो चप्पल पहन लिए और जल्दी जल्दी उसने अपने टावल, उसके पास छोटा सा एक टावल था, उसने अपने शोल्डर पे रखा और बच्चों को ब्लेसिंग दी यानी दुआ दी. इन अ मिनट ही वॉज वैनिश्ड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और फटाफट वो वहाँ से चला गया. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched his chappals in the veranda where he had put them. वो म्यूजिक अभी जैसे ही वो वहाँ से चला गया, बेगर वहाँ से फटाफट चला गया. उन लोगों ने उसको देखा और रोड के एंड तक उसको दिखा. तब तक उन्होंने देखा. फिर वो लोग वहाँ पे खेलने लगे. अब म्यूजिक के सर जो थे वो बाहर आए और अनएप्रिशिएटिवली उन लोगों को मीन्स वो जो खेल रहे थे उसको घूर के ऐसे देख रहे थे. वो खुश नहीं है इस तरीके से उनको देख रहे थे. फिर वो लोग क्या कर रहे थे, वो तीनों अपने शांति से वहाँ पे अपने मार्बल्स खेल रहे थे. फिर वो अपने चप्पल्स ढूंढने लगा. मास्टर अपने चप्पल्स ढूंढने लगा. फिर वो बोला लाली. ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. थोड़ी देर के बाद उसने बोला लाली. शी हरीड अप टू हिम. वो फटाफट बाहर आई. लाली जो कजिन उनकी थी जो अंदर म्यूजिक सीख रही थी वो. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर. उसने पूछा क्या तूने मेरे चप्पल्स देखे माई डियर. आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर. मुझे याद है अच्छे से मैंने मेरे चप्पल्स यहाँ पे रखे थे. क्या तूने मेरे चप्पल्स देखे लाली. रवि, मृदा एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंडा. अभी ये तीनों ध्यान से ऐसे उसको ये तीनों उन लोगों दोनों को देख रहे थे, म्यूजिक सर को और लाली को. वो लोग बहुत इससे चप्पल पूरे वरंडे के सभी कोने में ढूंढ रहे थे. ही स्क्रूड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड काउचिंग अंडर द फ्लावर पॉट. वो फिर पूरे वरंडा के कोने कोने में उन लोगों ने सर्च कर लिया पर नहीं दिखा उनको. फ्लावर पॉट के नीचे सब जगह. ब्रांड न्यू दे वेर. फिर वो बोला मेरे चप्पल्स ब्रांड न्यू थे, नए थे. आई वेंट आउट टू माउंट रोड टू बाई देम. मैं माउंट रोड पे जाके लेके आया था. मेरे बहुत न्यू चप्पल थे. ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस. डू यू नो. तेरे पूरे मंथ की फीस जितनी होगी न उतने की तो मेरी चप्पल थी. ऐसे वो तुझे पता है. ऐसे वो लाली को सुनाने लगे. Soon Lali went to her mother. Ruku. Mani appeared, looking harassed with party and followed her. जल्दी जल्दी लाली अपनी मम्मी के पास गई. मम्मी, मनी और पाती सब लोग उसको फॉलो करके बाहर आए. वो वहाँ के जाके बता के आई कि मम्मी ऐसे मास्टर जी के चप्पल खो गए और बहुत महंगे थे, माउंट रोड से लाए थे. ऐसे सब वो बोल लगे. वेयर कुड दे बी. इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. फिर वो लोग बोलने लगे कहाँ हो सकते हैं आपके चप्पल, कहाँ जा सकते हैं. ये तो बहुत बुरी बात है कि आपके चप्पल हमारे वरंडा से चोरी हो गए. ऐसे पाती बोलते हैं. रुकुमणि caught sight of Ravi, Mrudu and Meena sitting under the tree.
रुकुमणी ने इन तीनों बच्चों को ट्री के नीचे बैठे हुए देखा। हैव यू चिल्ड्रंस, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वेर, वो ऐसे मीन्स पूछने लगी उन तीनों बच्चों को कि क्या आपने उन इसके चप्पल देखे, क्यूरियसली क्वाइट, एंड वेंट ऑन मूविंग स्लोली, सीन एवरीवन लुकिंग अराउंड द वरांडा. A sharp V-shaped line had formed between eyebrows. Another straight, tighter one appeared in the place of her usual soft, pleasant mouth. Rukumani was angry through Mrudu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sore on his feet, she tried to tell herself. फिर वहाँ पे वो जो सिचुएशन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सब ढूंढ रहे थे और वहाँ पे मनी ने उनको पूछते पूछते उसका ध्यान कहीं और चला गया। फिर यहाँ पे मृदु थोड़ी अपसेट हो गई, थोड़ी ऐसे शिवर होने लगी और सोचने लगी अगर उसको पता होता कि वो बेगर की हालत कैसी थी तो शायद आज ये मनी इस तरीके से सोचती या पूछती नहीं। आई एम स्टॉपिंग माई एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. आई विल एक्सप्लेन further chapter in next video. Thank you. Bye.